मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लंगायते गिरिं यत्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वर। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो लास्ट सेशन में हमने जो किया था कवर, उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना जी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिकली धृतराष्ट्र से लाइफ लेसन्स जो थे वो सीखे थे, राइट। बड़े इम्पोर्टेंट वो लेसन्स हैं, मतलब लाइफ में उतारने वाले लेसन्स जो धृतराष्ट्र की लाइफ में हमें मिलते हैं। सो दैट इज मतलब उनकी लाइफ ऐसी जी उन्होंने कि हमें समझ में आ जाए कि कैसे नहीं जीना है अपनी लाइफ को, है ना। बट इन दी एंड फाइनली उनको जो है अच्छे संग, अपने भाई के अच्छे संग की वजह से जो है वो सुधि आ गई और उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई, मेरे को अपनी जो लाइफ में है भगवान की शरण लेनी है। दी एंड जो है वो उन्होंने अपना थोड़ा वो सीखा। तो आई मी एंड माइन लीड्स टू बोरिंग लाइफ, ये हमने कवर किया, है ना। और ही वाज लाइक अ पैसिव विलन, है ना। किसी की लाइफ में हमें पैसिव विलन नहीं बनना है, और कोई हमारी लाइफ में ऐसा है तो उनसे बच के रहना है। एंड लेटिंग गो ऑफ आवर ब्लाइंडनेस, तो अपनी ब्लाइंडनेस को, जो हमारी अटैचमेंट रूपी ब्लाइंडनेस है, उसको हम लोग कब तक गिव अप करेंगे, उसके पहले हमें काफ़ी कुछ गिव अप करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम अपनी अटैचमेंट्स को जितना जल्दी हो सके हम लोग छोड़ें, ताकि हम आंतरिक रूप से जो है वो प्रसन्न रह सकें, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो धृतराष्ट्र की लाइफ से हमें जो है वो प्रैक्टिकली सीखने चाहिए कि धृत राष्ट्र, धृत मतलब पकड़ना, राष्ट्र मतलब राष्ट्र को। तो ये बॉडी भी जो है वो राष्ट्र है, तो उसको हमें कसकर हम जो है वो एंड तक, लाइफ के एंड तक पकड़ के रखते हैं। तो इसलिए भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि धृतराष्ट्र की तरह ना ही बने, और हम अपनी अटैचमेंट्स को, और पर्टिकुलरली अटैचमेंट टू द बॉडी, उसको हम लोग जो है वो छोड़े। ठीक है जी। इसके साथ में ही हमने जो गीता का जो सेकंड श्लोक है वो कवर किया था। दुर्योधन भीष्म के पास जाते हैं, है ना, और उनकी कमिटमेंट को फर्दर करने के लिए कि भाई नहीं, उनको उन पे शक होता है। भीष्म के द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, इनफैक्ट द्रोणाचार्य और भीष्म पे शक पड़ता है उनको कि नहीं भाई, ये पांडवों के प्रति बड़े अफेक्शनेट है, तो इनकी कमिटमेंट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं। तो वो जानबूझ के द्रुपद का नाम लेते हैं और याद करवाते हैं पुरानी चीजें, ताकि उनको वो जो अंदर से एग्रेशन है वो उनका जो है वो बना रहे युद्ध करने के लिए, है ना। सो 1.3 में वो बोलते हैं तब शिष्य न धीमता, आपके शिष्य हैं जो उनको देखिए, मतलब ये सब आपके ही सिखाए हुए हैं। धृष्टद्युम्न भी आपका ही सिखाया हुआ है, देखिए इनको आपने ही सिखाया था और ये आज आपके अगेंस्ट में ही खड़े हैं, है ना। तो वो उनके अंदर की नफरत को जो है वो बढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं।
फिर हमने बड़ा ही प्यारा जो है वो जगन्नाथ जी का पास टाइम के बारे में हमने देखा कि जगन्नाथ जी रथ के बाहर क्यों आते हैं, और जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का क्या महत्व होता है ना। रस्सी खींचने का जगन्नाथ जी के कितना पुण्य प्राप्त होता है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स के बारे में हमने जगन्नाथ जी के बारे में जो है वो जाना लास्ट सेशन में। ठीक है जी। सो उमेश प्रभु जी का लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन था कि माता सुभद्रा का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ। तो उनका जन्म जो है वो देखिए, मदर माता रोहिणी और वसुदेव जी से बलराम जी जो है वो प्रकट हुए थे, है ना। पहले देवकी के गर्भ में आए बलराम जी, और फिर वो गर्भ जो है वो आगे ट्रांसफर कर दिया गया रोहिणी जी के गर्भ में, जो कि उस वक्त वृंदावन में रह रहे थे, है ना। तो इसलिए उनको संकर्षण भी कहते हैं। और उसके बाद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो भी ट्रांसफर किए गए, बट फिजिकली ट्रांसफर किए गए वृंदावन में। बट देन जब भगवान कृष्ण ने कंस का जो है वो वध किया मथुरा में जाकर, उसके बाद में जो है वो माता रोहिणी और वसुदेव जी के इनसे उनका जन्म हुआ था, माता सुभद्रा का। ठीक है जी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है उमेश प्रभु जी। तो थैंक यू गुरु। हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज फोर्थ श्लोका जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई पहले का प्रश्न है? एनीथिंग यू वांट टू शेयर, योर अंडरस्टैंडिंग्स, आपको कैसा लग रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी, आ रही। मेरे ना कुछ करीब 15 दिन पहले, पिछले सत्र में ना हाँ जी, बबीता ने एक प्रश्न पूछा था हाँ जी। कि कोई हमारे साथ बुरा करता है हम्म, तो हमें क्या करना चाहिए, और हमारे साथ बुरा हो भी जाता है तो हम्म, आपने कहा था कि द बेस्ट रिटेलिएशन इज नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। हाँ जी, लेकिन वो मेरे दिमाग में घूमता रहा, क्या ये चीज हर जगह लागू होती है? पहले तो मैं बबीता जी को कहूँ कि वो ना, जो उनके साथ मैंने किसी वरिष्ठ से पूछा था, उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरी गालियां दिया या बुरे शब्द कहे हैं, वो उनको धन्यवाद देना चाहिए उनका, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। जो उनके कहने से उन्होंने अपने अच्छे कर्म दिए थे वो कम बुरा हुआ। लेकिन एक चीज और है कि वो हर जगह लागू होती, जैसे वो हाँ कि जी, ना, भगवान आप महाभारत में ही देखें। महाभारत में उन्होंने, कौरवों ने उनका वो हक छीना तो उन्होंने रिटेलिएशन की और महाभारत हुआ। या हम्म, जैसे अभी अभी पहलगाम में पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान को वो शरारत की, कुछ निरपराध लोगों को मारा, तो हिंदुस्तान ये सोचता कि नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। ये तो यहाँ पर लागू नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी, ये जरा मेरा थोड़ा सा मन में है कि क्या हम्म, ये हर एक जगह लागू होता है? हाँ जी। तो देखिए, भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं तम तितिक्षस्व भारत, है ना। वो ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में ना उतार चढ़ाव और हानि लाभ, है ना, फेम इनफेमी, विक्ट्री डिफीट, ये डुअलिटीज जो है लाइफ में आती रहेंगी। पर वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं तम तितक्षस्व भारत। भगवान का इंस्ट्रक्शन है कि इसको टॉलरेट करना चाहिए हमें। ठीक है। और ये जो मेरा कंटेक्स्ट था वो ये पूछने का था कि इधर आ जाओ। एक मिनट, आप म्यूट पे चले जाएंगे। तो मेरा कहने का भाव ये था कि आ, आ, कि जब भी भगवान हमें डायरेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं रिटेलिएशन करने के लिए नहीं, टॉलरेट करने के लिए, है ना। तो लाइफ की मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जो है ना, वो हमें टॉलरेट करके हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब बारिश आप बंद हो गई है। ऑब्जर्व करें, अगर आप ऑब्जर्व करें कि एक मिनट मैं इनको म्यूट पे देता हूँ। ओके। तो अगर आप देखें कि लाइफ में जो है, अगर हम फर्स्ट गो में ही रिटेलिएट करना शुरू कर देंगे, तो जो ऑफेंडर है और जो हम हैं उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, है ना। कुछ दिन पहले हम लोग बाइक पे जा रहे थे, दूसरी साइड से बड़ी तेज गति में एक जो है वो व्यक्ति गाड़ी लेके आया अपना। तो उस केस में बेस्ट क्या होता है हमारे लिए, कि हम लोग जो हैं अपना थोड़ा साइड ले लें और उसको अपनी गति से जाने दें, राइट। तो उसी में हमारा बचाव है, राइट।
तो इसका मतलब अगर हम लोग हेड ऑन उससे आगे बढ़ेंगे तो टक्कर हो जाएगी हमारी, हमारा भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। बट अगर अगर हम उसको जाने देते हैं, जो भी अपनी वो गति से जा रहा है, तो हम अपना बचाव करने के लिए पहले सोचते हैं, राइट। तो इसके लिए मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम रिटेलिएट नहीं करते हैं, तो जो भी हमारा कर्म उस वक़्त हमारे पिछले किए गए कर्मों के अनुसार जो हमें वो प्रतिफल मिल रहा है उस व्यक्ति की वजह से, राइट? वो हमें कुछ उल्टा-सीधा बोल रहा है या कुछ भी करने का प्रयास कर रहा है, हमें अपना बचाव करना है, फॉर श्योर। हमें अपना डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ऑन वन सिचुएशन। बट हमें उसी की तरह नहीं बन जाना है, राइट? वो वो चीज़ जो है वो हमें सीखना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 व्यक्ति थे, वो लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में जा रहे थे, तो दोनों में सीट की वजह से झगड़ा हो गया, है ना? तो झगड़ा हो गया तो उससे क्या हुआ? उससे दोनों ने ही अपना जो स्टेशन है वो पीछे छोड़ दिया, जहाँ पे वो उतरने वाले थे, और सीट के पीछे वो झगड़ा करते रहे। राइट। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस सीट को इतना ज्यादा महत्व दे दिया कि अपनी डेस्टिनेशन को भूल गए। वैसे ही हमारी लाइफ भी एक जर्नी है। तो इस जर्नी में हम लोग आपसी मतभेद को, आपसी झगड़े को इतना ज्यादा महत्व ना दे दें कि हम अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति है, उसको हम लोग छोड़ ना दें, है ना? तो वो हमें डेस्टिनेशन हमेशा याद रखनी चाहिए। लाइफ में छोटा-मोटा उतार-चढ़ाव सबकी लाइफ में चलता रहेगा। बट अगर हम उसको पहले रिटेलिएट ना करके टॉलरेट कर लेंगे, डेफिनेटली हम लोग अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे एक तरीके की कमजोरी जो है वो दिखेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भक्ति कर रहा है वो अंदर से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और वो छोटी चीज को छोटा ही रहने देता है ना? और जहां तक पहलगाम और ये सब अटैक्स का सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये किया है। मतलब पाकिस्तान कब से ये जो है वो हरकतें ऐसी करता आया है। और जब भी अभी वो आतताई जो हैं वो अभी इस तरीके की हरकत करेंगे, उनको उनका रिटेलिएशन करना है, क्योंकि ये हमारा धर्म है। करेक्ट। ये हमारा धर्म है। भगवान ने भी जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, वो रिटेलिएशन नहीं थी। उसके पहले वो पीस मैसेंजर बन के गए थे कि भाई आप 5 गांव दे दो पांडवों को। वो रिटेलिएशन नहीं चाहते थे, बट इट वाज दी कौरवास हु वांटेड द रिटेलिएशन। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो रिटेलिएशन चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए हम लोग जो है वो हमें रिटेलिएट करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, बट वो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में किसी को भी मारने का श्राप या पाप नहीं लगा, ठीक है? क्योंकि वो भगवान की इच्छा से हो रहा था और उस वक्त उनका वो धर्म था, राइट। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में मैं कहीं पे जा रहा हूँ और कोई छेड़खानी करता है हमारे साथ, कोई लेडीज है उनके साथ में, तो हम लोग यथाशक्ति हमें अपना वो करना चाहिए, बट हमें उनके जैसे ही नहीं बन जाना है कि हम लोग भी वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसे करें। वी शुड सीक प्रोटेक्शन एंड वी शुड सीक, कोई आसपास में पुलिस है और वो मतलब अपना डिफेंस करें और अपना बचाव करें। बट जहां तक लाइफ की छोटी बाकी बातें हैं, जहाँ पे मनमुटाव की बीच में बातें आ जाती हैं, वहां पे हमें इसको लेट गो कर देना चाहिए। अगर हम इसको लेट गो कर देते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे से, और हमें इंटरनली फील होता है दैट वी आर ग्रोइंग। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम भगवान का कहा मान रहे होते हैं, है ना? तो जब भगवान का कहा मानते हैं तो उसमें हमारा जो है वो भला होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पूरा श्रीमद् भागवत है उसमें परीक्षित महाराज को श्राप मिला था श्रृंगी से, पर उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, है ना? उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया और वो चले गए गंगा के तट पर तपस्या करने के लिए और ये बोलने के लिए कि भाई आई एम हेयर टू फास्ट अंटिल डेथ। तब सारे संत आ गए कि भाई देखो इतना बड़ा राजा है और वो मतलब फास्ट अंटिल डेथ कर रहे हैं, है ना? इतनी तपस्या करने के लिए तैयार हैं ये। तब जो है वो भगवान ने उनको भागवत दिया, है ना? सुखदेव गोस्वामी आए और पूरा भागवत जो है उनको सुनाया और उन्होंने अपनी लाइफ को परफेक्ट कर लिया। तो ये एक बड़े अच्छे उदाहरण है। अगर हम शास्त्रों में देखें तो भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण जहां पे जो रिटेलिएशन है नहीं हुआ, पर भगवान की भर भर के जो है वो भक्तों को कृपा मिली। ध्रुव है, जी प्रहलाद है, और बाकी सब हैं। तो इन सबको भर भर के जो है वो भगवान की कृपा मिली, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया था। हरे कृष्णा। हाँ जी। I want to share a story. हाँ जी।
मतलब एक ना बच्चा था छोटा, उसकी ना डेथ हो गई, देन उसकी मम्मी रो रही थी। देन वो भगवान जी के पास जाती है, तो वो कहती है कि मेरा बेटा जो है, बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है, देन मेरे को अपना बच्चा वापस चाहिए। तो भगवान जी उसको कहते हैं कि आप ना सभी के घरों में जाओ और अपने बच्चे को ढूँढ के लाओ। वो सभी के घर में जाती है, वो देखती है, वो कहती है कि भगवान जी कहते हैं कि पूछो कि उनके घर में कौन-कौन मतलब जीवित है और कौन-कौन नहीं। वो जितने भी घर जाती है, उसमें किसी ना किसी की डेथ हुई पड़ती है। हुँ। कोई मतलब हुआ पड़ता है। तो वो फिर थक-थूक के आ जाती है वापस, वो बैठ जाती है। फिर वो भगवान जी को कहती है कि मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके घर में मतलब ऐसा ना हुआ हो। तो हुँ। उनको समझ में आ गया। वो मतलब भगवान जी उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई ना जो हर बंदा है वो कहीं न कहीं कोई भी मतलब सुखी नहीं है, देन किसी न किसी प्रॉब्लम से वो निकल ही रहा है। जूझ रहा किसी है। का रह जाता है, कुछ भी है। हुँ, तो हुँ। भगवान कहते हैं कि मैं वो करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, लेकिन तुम वो माँगते हो जो तुम्हें चाहिए होता है, लेकिन मैं वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होता है। तो मेरे को भी अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से यही मतलब हुआ है कि जो भी हमारी लाइफ़ में आते हैं, जैसे हमें गिराने वाले, हमसे लड़ने वाले या कुछ भी है, देन मैंने देखा है कि अगर हम लोग हमारी मतलब मन साफ है या नीयत साफ है, तो मतलब भगवान जी जो है वो हमें कभी गिरने नहीं देते। बिल्कुल, देन बिल्कुल। मेरे को ये हुआ है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था, देन अब मेरे को लगता है कि नहीं, भगवान जी की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए आई मीन हम आप लोग अपनी लाइफ़ में पर्सनल लाइफ़ में भी ये चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही प्यारी शिक्षा है और शुरू में अमल करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है बट अगर हम अपने मन में किसी के प्रति रंजिश नहीं रखते, तो भगवान की बहुत कृपा मिलती है। तो इसी के साथ में हम लोग श्लोक में एंटर करें, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आई होप इसका आंसर मिल गया हो आपको। श्लोक आज हम 4th श्लोक जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सभी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अत्र शूरा महेश्वासा अतशूर महेश्वरसा भीमा अर्जुन समायुधि भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः। द्रुपददशा महारथ। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो भी तो आप पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इसका मीनिंग, इफ यू कैन सी। Here in this army are many heroic become बॉमेन। sorry, woman equal is fighting to Bhima and Arjun, great fighter like Yuyudhana, एंड द्रुपद। Virata and Drupad. विराट एंड द्रुपद, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं, दुर्योधन बोल रहा है अभी। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। मतलब यहाँ पे बोलता है अत्र शूरा, यहाँ पे बड़े बड़े शूरवीर जो हैं वो आए हुए हैं, है ना? महेश्वासा, बड़े बड़े धनुर्धर जो है वो आए हुए हैं। महेश्वासा बोलते हैं जो धनुर्धर चलाते थे। महाभारत के युद्ध में क्या था कि मेनली जो लड़ाई होती थी ना वो तीर कमान से ही होती थी, है ना? बो एंड एरो से ही जो है वो होती थी। तो बहुत बहुत बड़े बड़े माइटी बोमैन थे जिसमें कर्ण था, फिर ये अर्जुन जो था वो मेन था, है ना? तो मेन जो लड़ाई थी वो धनुष और बाण से ही होती थी, बट जैसे ये भाला चलाते थे युधिष्ठिर महाराज, है ना? और भीम जो है वो गदा चलाते थे, पर प्राइमरली उन्होंने अपना जो है वो युद्ध बो एंड एरो से जो है वो जो है वो किया। तो इसलिए उनको महेश्वासा यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है भीम अर्जुन समायुधि। दुर्योधन ये बोल रहा है कि ये सब जो शूरवीर यहाँ पे खड़े हैं वो भीम और अर्जुन के समान है ना? उनके समान जो है वो बलशाली है। तो एक्चुअली जो कौरवों की आर्मी थी ना, उसमें ये भीम और अर्जुन दे वर द मेन फाइटर्स, ठीक है? तो तभी उनके साथ में जो वो है ना वो कंपेयर कर रहा, बिकॉज उनको उनकी स्ट्रेंथ का पता था दुर्योधन को कि भीम और अर्जुन कितने पावरफुल है ना? तो इसलिए जो वो कंपैरिजन है वो करता है भीम और अर्जुन के साथ में, ठीक है?
तो महाभारत के युद्ध में सबसे बलशाली ये दोनों ही थे, भीम और अर्जुन। ठीक है, ठीक है। तो अर्जुन जो थे ना, उन्होंने स्वर्ग से अपने जो है वो वेपन्स लेके आए थे जब वो वनवास में थे ना। तो भीम ने भी बड़ी तपस्या की थी और उन्होंने भी बल काफी ले लिया था, और अर्जुन ने जो सेलेस्टियल वेपन्स हैं वो जो है वो लेकर के जो है वो आए थे। ठीक है। युयुधान ओ विराटश्च, यहाँ पे अभी वो युयुधान जो थे ना, वो सात्यकी करके महाभारत में एक योद्धा हुए, है ना, बहुत बलशाली थे। उनका नाम एक और युयुधान। क्या होता था वैदिक काल में ना, लोगों के बड़े बड़े नाम होते थे। ठीक है। अर्जुन के कम से कम 10 नाम हैं, अगर महाभारत में हम लोग देखें तो। और गीता में भी भगवान जो है ना, अर्जुन को अलग अलग नाम से जो है वो बुलाते हैं, परंतप, अनघ, फिर भारत। ठीक है। फिर मतलब बहुत बहुत सारे अलग अलग नाम से जो है वो अर्जुन को बुलाते थे, है ना। पार्थ हुआ, धनंजय हुआ। हाँ, धनंजय हुआ, है ना। तो कितने सारे नाम जो है वो अर्जुन के जो है वो उनसे बुलाए जाते थे। तो सात्यकी जो थे वो युयुधान के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये वही थे, जब जिस दिन अर्जुन ने प्रण लिया था ना कि मैं इसको, जयद्रथ को मार दूंगा, तो सात्यकी काइंड ऑफ गिविंग हिम दी कवर। तो उसको कवर दे रहे थे, जो बाद लोग अटैक कर रहे थे तो आगे बढ़ने में जो है वो उनकी हेल्प कर रहे थे महाभारत के युद्ध में। तो ये थे सात्यकी। अभी विराटश्च, विराट और द्रुपद। देखिए, विराट राजा वो थे जो जब इनका अज्ञातवास था ना पांडवों का, तो वो विराट में जाकर के रहे थे। और जो अभिमन्यु थी ना, तो इनकी बेटी उत्तरा का जो शादी थी, वो विराट के राजा की बेटी उत्तरा थी। उनकी शादी जो है वो इनसे हुई थी, अभिमन्यु से, है ना। तो विराट के राजा जो थे वो यहाँ पे लड़ रहे थे उसमें। ठीक है। और द्रुपद जो है वो, वी ऑल नो, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था, द्रुपद जो थे वो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जो पिता थे, है ना। महारथा, महारथा मतलब एक अक्षौहिणी सेना के जो लीडर, उनको महारथा बोला जाता था। 21,780 रथ जिसके जो लीडर है, और उतने ही हाथी, और उसके 5 गुना जो वो पैदल चलने वाले जो सैनिक है, उनके जो लीडर हैं उसको महारथी बोला जाता था। तो ये विराट और द्रुपद, ये सब जो एक एक अक्षौहिणी सेना के लीडर थे वहां पे, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लाइड में लिखा है, व्हाई ही मेंशन्स अदर हीरोज, बिकॉज दे वर ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ विक्ट्री। मतलब वो बहुत बहुत बड़ी रुकावट थे, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे ऑन द पाथ ऑफ विक्ट्री, एज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज एज फॉर्मिडेबल एज भीमा एंड अर्जुना। तो ये सब जो विराट, द्रुपद और युयुधान, सात्यकी, ये जो सब लोग थे ना, वो बड़े ही मतलब प्रकांड योद्धा थे, पांडवों की तरफ से लड़ने वाले। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो कवर करता है श्लोका 1.4 में। इसमें एक बड़ा अच्छा लाइफ का जो लेसन है वो हम लोग जो है वो ले सकते हैं, दैट वी नीड टू बी फियरलेस। हमें घबराना नहीं है, बट वी शुड ऑल्सो नॉट बी टैक्टलेस। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जो आर्मी थी ना, वो आधी थी किससे? कौरवों से। तो पांडवों की आर्मी आधी थी कौरवों से, फिर भी उन्होंने अपनी आर्मी को बड़ा टैक्टफुली लगाया हुआ था। तभी जो है ना वो दुर्योधन बड़ा इंप्रेस हो जाता कि कैसे भाई देखो उन्होंने अपनी आर्मी को प्रॉपरली जो है वो रखा हुआ है। तो ये सोच करके कि हमारी आर्मी आधी है, पांडव जो है वो घबराए नहीं, दे वर फियरलेस, है ना। बट वो टैक्टलेस भी नहीं थे, उन्होंने प्रॉपरली अपनी जो बेस्ट पॉसिबल आर्मी का अरेंजमेंट है, मिलिट्री अरेंजमेंट, वो करने का प्रयास किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इवन इफ वी आर इन ए वीकर सिचुएशन, पर अगर हमारे साथ भगवान है ना, तो हम लोग अपना द बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। लुकिंग लाइक कि ये जो पांडव थे वो सीमिंगली देखने से ऐसा लगता था दे आर ऑन द वीकर साइड, उनकी आर्मी कम है ना। और उनके बड़े बड़े जो योद्धा हैं कौरवों की साइड से लड़ रहे हैं, भीष्म जैसे योद्धा हैं कौरवों की साइड से लड़ रहे हैं, बट उनकी आर्मी जो है वो बहुत बड़ी है और इनकी आर्मी कम है, बट दे डिड देयर बेस्ट, है ना। तो हमारी लाइफ में भी जब छोटी छोटी समस्याएं जो आ जाती हैं, उसको हमें फियरलेसली जो है वो डील करना चाहिए, बट टैक्टलेस नहीं हो जाना। टैक्टलेस मतलब हमें आधे अधूरा, फियरलेस होकर के हमें आधा अधूरा प्रयास नहीं करना, हमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है किसी भी परिस्थिति में। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसी की लाइफ में, अगर किसी को बॉस बड़ा परेशान कर रहा है, बॉस बड़ा परेशान कर रहा है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है?
कि पहले तो अंदर में जो है वो फियरलेस रहे और टैक्टफुली जो है वो सिचुएशन को डील करे। अगर बॉस बड़ा क्रोधित हो रहा है तो ये क्रोध ना करे, पहले वाले मतलब रिटेलिएशन ना करे, क्रोध ना करे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा। देन इवेंचुअली मे बी उसको अगर दूसरी जगह पे है तो जॉब मिल सकती है ना? तो वो उस परिस्थिति से पीसफुली जो है वो बाहर आ सकता है ना? तो अगर बॉस गरम हो रहा है और हम भी गरम होएंगे तो कुछ भी हमारी हेल्प जो है वो नहीं होने वाली, राइट? तो इसलिए हमें लाइफ में जो है वो बड़ा टैक्टफुली चीज़ों से डील करना चाहिए। कई-कई बार क्या होता है डिवोटी जो है ना अ, हमारे ऐसी एसोसिएशन में हो जाते हैं, चले जाते हैं, फँस जाते हैं कि जहाँ पे लोग मतलब शराब का सेवन कर रहे हैं या मांस का भक्षण कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें घबराना नहीं है उस सिचुएशन में, बड़ी टैक्टफुली डील करना है सबके साथ कि देखिए मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, मैं ये सब का सेवन नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप पीसफुली जो है वो अपना थोड़ा समय स्पेंड करके आप जो है वो आ सकते हैं। ठीक है? तो ऐसी लाइफ में कई जगह पे सिचुएशंस जो है वो हमारी आएंगी और हमें बड़ा टैक्टफुली जो है वो उनको डील करना सीखना चाहिए। ठीक है जी? तो ये जो पांडवों की सीना जो उन्होंने लगाई थी और दुर्योधन जो उनसे इम्प्रेस हुआ था, उससे एक जो ये लेसन जो हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं, है ना? तो कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से जो है वो प्रेशर में नहीं आए, फियरलेसली रहें, धैर्य से काम लें और टैक्टफुली काम लें। ठीक है जी? समझ में आ गया सबको? जी भैया। जी गुरु जी। ओके जी। ठीक है, अभी ये वर्स 1.5 कवर करेंगे जो दुर्योधन अपने इनके और जो वॉरियर्स हैं उनके नाम बताने का बताएंगे अपने को, है ना? यहाँ पे हाँ, तो धृष्टकेतु धृष्टकेतुश्च चेकितानः, बोलिए। तु केतु धृष्टकेतुश्च चेकितानः केतु श्रेचिकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् राजस्य वीर्यवान पुरुजित् कुल कुन्तिभोजश्च पुरुजितु। फिर से बोलना भैया। पुरुजित पुरुजित बोलिए, पुरुजित कुन्तिभोजश्च पुरुजित कुंती भोजस भोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवः, सर्वश्च नरपुंडव। है ना? तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? उमेश प्रभु जी आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? और एनीबडी एल्स? स्क्रीन पे है। There are also great heroic powerful fighters like धृष्टकेतु, Drishtaketu, चेकितान, Kechikan, काशीराज, Kachiraj, Purjit, Kunti Bhoj and Saitya. काव्य, है ना? तो ये ऐसे करके ये जो है वो श्लोक आता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग वॉरियर्स के जो है ना वो पांडवों के नाम ले रहा है। ठीक है? धृष्टकेतु जो था ना वो शिशुपाल का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है? शिशुपाल की स्टोरी आपको मालूम होगी। शिशुपाल जो था ना वो भगवान से बड़ी नफरत करता था। ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ी नफरत करता था। तो क्या हुआ जब शिशुपाल का जब बर्थ हुआ ना तो उसके एक्स्ट्रा दो दो मतलब एक हाथ में चार हाथ थे और चार पैर थे ऐसे। तो जब वो पैदा हुआ तो उसकी भविष्यवाणी हुई और उसकी माँ को समझ में आ गया था कि जिसको भी देखते ही इसके जो एक्स्ट्रा जो हैंड्स एंड लेग्स हैं वो गिर जाएंगे, वो जो है वो इसको मारने का कारण बनेगा, है ना? तो शिशुपाल जो था वो भगवान कृष्ण को जैसे ही उसने देखा उसके वो हाथ पैर जो है एक्स्ट्रा गिर गए। तो उसकी माँ को समझ में आ गया कि भाई ये यही जो है ना इसका अंत करने वाले हैं। तो उन्होंने उससे बोला था कि भाई आप इसको माफ कर देना प्लीज। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं इसके 100 अपराध माफ कर दूंगा, बट उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो हुआ ये था कि ये जो शिशुपाल था, शिशुपाल जब राजसूय यज्ञ कराया महाराज युधिष्ठिर ने, तो उस समय ये जो है आ, जो शिशुपाल था उसने भगवान को बहुत बड़ा बुरा भला कहा। अगेन भगवान ने रिटेलिएट नहीं किया, चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे, काउंट करते रहे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
और लास्ट में जब वो 100 अपराध उसके हो गए, फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका जो सिर था वो बहुत दूर जाके जो है वो फेंका। एक्चुअली वो यज्ञ भूमि थी, बड़ी पवित्र भूमि थी। तो ऐसी मान्यता है कि वहां पे अगर एक ड्रॉप भी गिर जाती शिशुपाल के से, तो वो यज्ञ की जो पवित्रता है वो भंग हो जानी थी। तो ब्लडलेस हेड सर्जरी जो थी वो भगवान ने जो शिशुपाल की इस वक्त कर दी। एक भी बूंद जो है वो शिशुपाल के ब्लड की नीचे गिरने नहीं दी, और उसका जो सिर था बहुत दूर जा करके जो है वो गिरा, और यहाँ पे उसके शरीर से एक आत्मा निकली और भगवान के अंदर में जो है वो समा गई थी, ऐसा मतलब शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका जो बेटा था ना बाद में, शिशुपाल के बाद, उसका नाम था दृष्टकेतु। दृष्टकेतु उसके बाद में गद्दी पे बैठ गया, बट वो बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाला राजा था। तो इनके राज्य में सब अच्छे लोग थे, है ना। ये चेदी चेदी राज्य के जो थे वो ये शासक थे। तो सब लोग जो थे वो मतलब अ, बड़े समझदार राजा हुए। शिशुपाल ही एक आउट ऑफ कैरेक्टर पर्सन था वहां पे, अपवाद था वहां पे, बट अदरवाइज आई मीन दे वर वेरी वेरी नाइस पीपल। तो ये जो दृष्टकेतु था, इसने बोला पांडवों के साथ में, इनकी बड़ी मित्रता थी, उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी तरफ से जो है वो लड़ाई करेंगे, है ना। और चेकितान जो था वो इसी का बेटा था, दृष्टकेतु का, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन है और भगवान श्री कृष्ण है, उनकी उम्र 100 साल के ऊपर थी जब ये युद्ध हुआ, राइट। तभी यहाँ पे पौत्र और प्रपौत्र और जो भी अर्जुन के बेटे और ये सब जो है वो लड़ने के लिए आए थे। तो आई मीन दे वर वेरी एजेड, पर उस समय इतना उनके मुखारविंद से लगता नहीं था कि उनकी एज जो है वो इतनी ज्यादा हो गई। ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि पुत्र और पौत्र जो है वहां पर जाकर के जो है वो लड़ाई महाभारत के युद्ध में कर रहे हैं। ठीक है। सो काशीराज जो थे वो, काशी के जो राजा थे, कई बार कैसा होता था कि किसी किसी राजा को ना उसके राज्य के अनुसार उसका नाम दे दिया जाता था। तो जो काशी का राजा था उसको काशीराज जो है वो बोल बोल दिया जाता था, उसका नाम नहीं लिया जाता था, वैसा था। ठीक है। पुरुजित, पुरुजित जो है वो जिसने पुरु राज्य का जो जीत लिया है उसको पुरुजित करके ऐसा जो है वो बोला गया, है ना, इस श्लोक में। हाँ, और ये राजा थे कुंती भोज। अच्छा, अब ये जो भोज वंश के जो राजा थे ना, उन्होंने एक किंगडम, एक राज्य पे राज किया जिसका नाम था कुंती। ठीक है। तो इसलिए उनका नाम जो पड़ गया कुंती भोज। ठीक है। पुराने टाइम में नाम बड़े फ्लूइड होते थे, मतलब जोड़ जोड़ के लोग नाम जो है वो बना देते थे, वैसा था। तो ये जो कुंती भोज थे ना राजा, ये भोज वंश के राजा थे जिन्होंने कुंती जैसे प्रदेश पे जो है वो राज्य किया, है ना। और यही जो राजा थे वो कुंती के फादर थे। एक्चुअली कुंती के जो असली फादर थे वो शूरसेन थे। शूरसेन जो थे वो वसुदेव जी के पिता, है ना। वसुदेव जी और माता कुंती भाई बहन थे, है ना। कुंती बुआ लगती थी भगवान श्री कृष्ण की, राइट, ये सब जानते हैं। तो ये जो शूरसेन थे, शूरसेन के यहाँ बेटी हुई और उन्होंने, उसका नाम था पृथा। ठीक है, सब उसको पृथा पृथा कह के बुलाते थे। और उन्होंने जब ये देखा कि ये जो कुंती भोज है इनका कोई है नहीं संतान, तो उन्होंने अपनी बेटी जो है वो कुंती भोज को जो है वो दे दी। तो कुंती भोज को जब दे दी तो सब लोग उसको पृथा पृथा बुलाते थे, पर जब वो उसको जो भी पृथा बुलाता था ना, उसको बड़ा लगता था कि नहीं, मेरे फादर वो हैं, शूरसेन है, शूरसेन मेरे फादर हैं। बट उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बोला सबको कि ना आप सब मुझे कुंती नाम से जो है वो बुलाइए, है ना। मैं अपना जो कनेक्शन है वो अपने इन फादर से देना चाहती हूँ जो मेरे को अभी पाल पोस के बड़ा बड़ा कर रहे हैं ना, कुंती भोज। तो इसलिए उनका जो बाद में नाम जो है वो कुंती जो है वो पड़ गया। ठीक है। तो इस्कॉन में भी हम लोग देखते हैं कि जो दीक्षा के बाद में जो है वो नाम बदल जाते हैं। तो गुरु के साथ हम अपना कनेक्शन को जो है वो याद रखें, तो इसलिए गुरु जो है वो हमें नया नाम जो है वो देते हैं, है ना। तो इसलिए जो नाम है जिसने भी हमें दिया है, जो हमें लेता है, तो हमें उसका कनेक्शन जो है वो एक तरह से स्मरण हो जाता है। तो इसलिए गुरु का भी जो है वो स्मरण होता रहे, इसलिए जो है वो नाम नया दीक्षा के बाद में मिल जाता है। ठीक है। आगे आ गया शैब्य। शैब्य जो थे ना वो महाराज शिबी के जो वंशज हैं उनको शैब्य कहा गया, है ना। बहुत लोगों का शैब्य नाम था। भगवान की एक पत्नी थी मित्रविंदा। मित्रविंदा, उस उनका नाम भी जो था वो एक नाम में शैब्य था, है ना। तो राजा शिबी की जो है कहानी का वर्णन जो है वो आता है ये श्रीमद् भागवत में। तो उन्होंने अन्यों के लिए जो अपनी जिंदगी है उसका बलिदान दिया था।
तो इसलिए उनका वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में आता है। और शव्य जो राजा है, जो शिबी वंश के जो राजा है, उनको शव्य जो है कहा गया। और इन्होंने जो है महाभारत के युद्ध जो है वो लड़ा किसकी ओर से? पांडवों की ओर से। ठीक है, तो इस वर्ष से हम लोग एक तो जो इम्पोर्टेंट लेसन्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आवर एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम्स शेप आवर विजन। अच्छा, जो भी हमारा वैल्यू सिस्टम होता है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको, जो भी हमारा वैल्यू सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है लाइफ में चीजों को देखते हैं। ठीक है, दुर्योधन जो था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऑपोजिट पार्टी के सभी इनको जो वॉरियर्स हैं उनका वर्णन कर रहा है। ठीक है, पर वहां पे जब वो अर्जुन और भीम का नाम ले रहा है, तो अर्जुन के रथ में और कौन बैठा हुआ है, कोई बताएगा? कौन था अर्जुन के रथ पे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, राइट। पर वो उनका नाम नहीं लेता है, राइट। वो उनको ओवरलुक कर देता है, अनदेखा कर देता है ना। वो उसको उनको वॉरियर मानता ही नहीं, राइट। वो एक अगर हम देखें तो वो स्वयं भगवान है, राइट। सर्वशक्तिमान है, सब सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी उनको वो ओवरलुक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका एथिक्स और वैल्यू सिस्टम जो है वो अंदर से ऐसा बना हुआ है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, राइट। ये कोई अस्त्र नहीं उठा सकता, शस्त्र नहीं उठा सकता। प्योर मटेरियल विजन जो था इसकी थी, दुर्योधन की। तो बट वहां पे वो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट। तो इसलिए वो मतलब उसकी जो एथिक्स था और वैल्यू सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि उसकी विजन जो है वो भगवान को देख ही नहीं पाई, करेक्ट। पर हम लोग जैसे देखें कि भगवान ने महाभारत के युद्ध में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया, राइट। ही वॉज द काइंड ऑफ मेन पर्सन, ऑल्दो उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया, बट ही वॉज द मेन पर्सन इन दिस महाभारत वॉर, राइट। पर दुर्योधन जो है वो पूरा ही उनको जो है वो अनदेखा कर देता है। तो इसलिए कहते हैं अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें हर जगह पे जो है वो भगवान दिखने शुरू हो जाते हैं, राइट। सिचुएशन में जहाँ पे हमारी मटेरियल विजन होती है, सामने भगवान होते भी हैं तो भी हमें वो दिखते नहीं। किसी परिस्थिति में कोई हमारी मदद करने आ जाता है, राइट। या फिर किसी परिस्थिति में हमें शांत रहना है, राइट। तो उसमें उस रूप में जो है वो भगवान हमें संभालने आते हैं। बट हम लोग जो है वो उसको अपनी मटेरियल विजन या अपना वैल्यू सिस्टम जो है वो उसकी वजह से जो है वो अनदेखा कर देते हैं, राइट। तो इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे एथिक्स और वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारी विजन को जो है वो अच्छी शेप दें, राइट। तो भगवान की भक्ति जब हम करते रहेंगे, तो कहते हैं कि जब भक्त जो है वो नया नया भक्ति करना शुरू करता है, तो उसको मंदिर में ही भगवान दिखते हैं, राइट। पर जब भक्त जो है वो भक्ति अपनी आगे बढ़ाता है और स्तर अपने ऊपर करता है, तो उसको हर व्यक्ति में, हर सिचुएशन में भगवान का जो हाथ है, हैंड ऑफ गॉड, वो देखने की प्रेरणा जो है वो मिलती है, राइट। तो इसलिए हमें भगवान का जो संग है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारा इंटरनल वैल्यू सिस्टम है वो हमारी दृष्टि को शास्त्र चक्षु दे, है ना। शास्त्रों का विजन के अनुसार जो हम लाइफ की परिस्थितियों को जो है हम देखें, तो जहाँ पे भगवान हैं हम उनको देख पाए, राइट। तो इसलिए हमें जो है वो भगवान की जो भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों को इस दृष्टि से हमें जो है वो देखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये लेसन समझ में आ गया सबको? जी गुरु जी। या ठीक है ना? ओके। तो अभी एक और था कि दुर्योधन का क्या इंटेंशन था कि वो ऑपोजिट पार्टी को प्रेज करे, राइट। दुर्योधन बड़ी ही अच्छी मेंटेलिटी का जो इंसान था वो नहीं था, ठीक है। वो बड़ी बड़ी भांति जानता था कि भाई मैं ऑपोजिट पार्टी को क्यों प्रेज कर रहा हूँ। प्रेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने लोग जो है वो अलर्ट रहे, है ना। तो मेरे अपने लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, और ये उतना जानता था कि जो मेरी आवाज़ है वो दूसरे पक्ष तक जा नहीं रही है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि किसी को हमें अगर एक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना हो, मोटिवेट करना हो, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप उनको प्रेज करो या फिर उनको आप इंसल्ट करो। तू तो ये कर ही नहीं सकता, लोग ऐसा बोलते हैं ना। तेरे से तो यह होगा ही नहीं, लोग बोलते हैं कि मेरे को ऐसा बोल रहा है मैं करके बताता हूँ। दैट इज वे ऑफ नेगेटिवली। बट कई लोग जो है वो हमें ट्रू पोटेंशियल अपना दिखाते हैं। तो वो ट्रू पोटेंशियल जो है वो दिखाने के लिए वो हमें इंस्पायर करते हैं कि नहीं आप अभी इस मार्ग पे हो, अभी एक और आगे जा सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंटर है, मतलब जो भागने वाला है, उसको उसका जो कोच है वो आगे
पॉजिटिवली इंस्पायर करते रहता है, वो टाइम चेक करते रहता है कि अभी इतने में हो गया, अभी और कम में करे, अभी और कम में करे, राइट। सो दुर्योधन का भी जो है यहाँ पर प्रेज करके अलर्ट रहने का प्रयास कर रहा है। देखिए बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का इंसान था दुर्योधन तो मतलब बड़े ही टैक्टफुली वो जो डील करना जानता था, बट विद अ वेरी बैड इंटेंशंस। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि उसकी इंटेंशंस जो थी उतनी प्योर नहीं थी, ठीक है ना। तो अ, अगर हमें मौका मिलता है लाइफ में, तो हमें कहते हैं पीपरिप फॉर्मूला होता है। पीपरिप फॉर्मूला क्या होता है? प्रेज इन पब्लिक। किसी का अगर तारीफ करनी हो ना, तो हमें प्रेज पब्लिक में करना चाहिए, सबके सामने करना चाहिए कि देखिए इसमें इतनी अच्छी गुण है, इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं। एंड रिप होता है RIP, रेप्रीमैंड इन प्राइवेट। तो अगर आपको किसी को इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देने हैं, या फिर कुछ करेक्शंस करनी है ना, या फिर कुछ अच्छी सलाह देनी है किसी को, तो आप हमेशा पर्सनली जो है वो दे, सबके सामने कभी भी ऐसा ना करें, ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो हम लोग इस श्लोका से सीख सकते हैं, ठीक है। नाउ समझ में आ गया सबको? जी Sure. भैया। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका। अभी ये और वॉरियर्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस। I will read and then I will recite and somebody can then read the translation. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा इसकी? Anybody like to read the translation? There are the mighty Yudhamanyu, हम्म, the very powerful Tamauja, उत्तम the son of Subhadra and the son of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. हाँ, तो ये सब अभी आगे दुर्योधन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? नेक्स्ट जनरेशन वॉरियर्स को, है ना। तो ऑल द वॉरियर्स जो भी हैं इसमें, जो नेक्स्ट जनरेशन के वॉरियर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, पौत्र और प्रपौत्र सब लोग जो मिलकर के यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए थे। एक जगह पे मैं सुन रहा था, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ जो थे योद्धा थे कुरुक्षेत्र की भूमि में। इतना मतलब योद्धा जो थे वो आए हुए थे वहां पे लड़ने के लिए। तो भगवान ने सबका भला किया वहां पे, उन्होंने सबसे सबके सामने अपने प्राण त्यागे, भगवान के सामने। तो सबको जो है हायर डेस्टिनेशन वहां पे जो है वो मिला, ठीक है जी। सो दिस श्लोका एक्सप्लेन्स दी नेक्स्ट जनरेशन वॉरियर्स। अब क्या कर रहा है दुर्योधन जो है वो अपने साइड के वॉरियर्स को जो है वो एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगा। वर्स 1.7 को हम लोग रिसाइट करते हैं। कैसे करें? आप लोग मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे या फिर मैं रिसाइट करूं और somebody can then read? मैं चाहता हूं आपका थोड़ा भी उच्चारण जो है वो अच्छा हो जाए सब लोगों का, तो ये अच्छा रहेगा। हमारे ग्रुप यस के लोग भैया, हमारे बोलेंगे। ग्रुप के लोग थोड़े शर्मीले हैं, सब लोग पार्ट नहीं लेते। आई वांट एवरीबॉडी टू टेक पार्ट। क्या है, ये जो वर्ड्स आगे आएंगे, जो श्लोक आगे आएंगे, वो भगवान के मुंह से निकले हुए हैं, और उनको अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय मतलब जो मतलब विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जो बोले गए हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं, इस धरा से बिलोंग करते हुए किसी भी पुरुष से नहीं बोले गए हैं, इसलिए उनको अपौरुषेय बोलते हैं। तो वी शुड डेफिनेटली रिसाइट दिस श्लोका, ट्राई टू मेमोराइज दिस श्लोका इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग। नहीं भी पता है मीनिंग, कोई बात नहीं, अगर श्लोक हमें याद है तो हमें बहुत शांति मिलती है अगर हम अकेले में श्लोक रिसाइट करते हैं तो, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस। हुएवर वांट्स टू रिसाइट दे कैन अनम्यूट। आप अनम्यूट करके रिसाइट कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये, बोलिए, अस्माकं अस्माकं तु विशिष्टाये विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि संन्यास तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थतां ब्रवीमि। ट्रांसलेशन प्लीज।
but you are the best of the Brahmins. Let me tell you about that. Who are the especially who are try to leave my फोर्स। military force. तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए श्लोक में बोलते हैं अस्माकं तु विशिष्टा, ये अपनी साइड से विशिष्ट स्पेशली पावरफुल, देखिए है ना। तम निबोध, निबोध मतलब जानना, टेक नोट ऑफ, है ना, बी इन्फॉर्म्ड, द्विजोत्तमा, वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास किसको बोलते हैं? द्रोणाचार्य को। द्विज थे ना वो, द्रोणाचार्य को वो जो है वो बोलते हैं। मेरी सेना को जो है सोल्जर जो है वो देखिए, है ना। तो मैं उनके बारे में आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 1.8 पे, ठीक है। अभी 1.8 को रिसाइट करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। भैया प्लीज अंकल को अनम्यूट करो, वो म्यूट करो, वो डिस्टरबेंस हो रही बीच में। हाँ जी, सब लोग म्यूट पे हैं अभी, ठीक है, ओके। गुरुजी बीच बीच में वो चित्र भी दिखाते जाइए ना। हाँ, ये देखिए अभी आ गया दुर्योधन डिस्क्राइबिंग हिज वॉरियर्स, तो वो अपने जो है वो भी सेना को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो 1.8 को हम लोग जो है वो रिसाइट करते हैं अभी, है ना। श्लोका 1.8, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, बोलिए, भवान भवान् भीष्मश्च भीष्मस्य कर्णश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय, विपक्ष समिति उपश्च सञ्जयः जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णस्य विकर्णश्च सोमदत्तस्थितैव च। सोमदत्तस्तथैव च। ट्रांसलेशन पढ़िए। एनीबॉडी? स्क्रीन पे अगर आपको विजिबल है तो पढ़ सकते हैं। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and the son of Somadatta, called भूरिश्रवा। Bhurishrava, who are always victorious in battle. हाँ, विक्टोरियस इन बैटल। तो ये बोल रहा है कि ये सब जो योद्धा हैं वो मेरी ओर से जो है वो लड़ने का प्रण ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन सोच रहा था कि मैं किसका नाम पहले लूँ, अभी वो खड़ा किसके पास है? द्रोणाचार्य के पास। और वो ये सोच रहा था कि मैं भीष्म पितामह का नाम पहले लूँ या फिर इनका नाम पहले लूँ द्रोणाचार्य का, ठीक है। तो एक्चुअली उम्र में जो थे वो भीष्म जो है वो बड़े हैं, मिलिट्री आर्ट में वो बड़े हैं, कमांडर इन चीफ हैं किसके? कौरवों की साइड के। तो एक्चुअली में उनका पहले बोलना बनता है, पर क्या हुआ कि ये सोचता है कि मैं अभी चूंकि इनके पास में खड़ा हूँ, द्रोणाचार्य के पास में, तो मैं इनका जो है वो नाम पहले ले लेता हूँ, ठीक है। और वो ये भी सोचता है कि द्रोणाचार्य जो है वो एक ब्राह्मण है, तो भीष्म पितामह को जो है वो बुरा नहीं लगेगा कि अगर मैं इनका नाम जो है वो पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो जो है उनका बड़ा रिस्पेक्टफुली नाम लेता है, भवान। भवान मतलब योर गुड सेल्फ, जैसे प्रभुपाद यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं इसको, योर गुड सेल्फ, है ना, भवान। तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुली, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना आप, है ना, तो वैसे ही ये जो है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल जो एड्रेस है किसी को करने के लिए। तो ये ऐसा वो इसलिए बोलता है कि वो पहले उनको थोड़ा इरिटेट कर चुका होता है ना, एग्रेशन आगे उनका बढ़ा दिया होता है उसने द्रुपद का नाम लेकर के। तो फिर बाद में वो जो है वो शुरू करता है कि नहीं आप हैं। अगेन ही इज कमिंग बैक टू हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो ये सब लोग जो है वो मेरे पास में मेरे साथ में है, पर पर्टिकुलरली भीष्म और द्रोण का जो कमिटमेंट है अपने लिए जो पक्का करना चाह रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो वहां पे जो है वो उनका नाम जो है वो पहले लेता है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए, बैटलफील्ड में कर्ण नहीं है वहां पे,
ये भीष्म पितामह ने बोल दिया था कि जब तक मैं फील्ड में हूँ ये कर्ण नहीं आएगा लड़ने के लिए, इनकी आपस में बनती नहीं थी, राइट। जो कर्ण के आइडियाज थे उससे भीष्म पितामह कभी सहमत नहीं होते थे, और कर्ण बोलता था मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बहुत बड़ा फाइटर हूँ, पर भीष्म पितामह कहते थे तुम्हें विराट के युद्ध में तो उसने अकेले हरा दिया था, अर्जुन ने। तो इसलिए वो उसको इतना हाई नहीं मानते थे और उनको बोलते थे कि आप बाहर रहो, जब तक मैं कमांडर इन चीफ हूँ ये कर्ण बाहर रहेगा, ये नहीं लड़ने आएगा। तो 10 डेज तक जब भीष्म पितामह लड़ते रहे वहां पे, तो कर्ण जो थे वो फील्ड में नहीं आए, फिर भी दुर्योधन जो है वो उसका नाम जो है वो बोलता है, क्योंकि मतलब वो जानता था कि नहीं, मैं तुम्हारे भाई, तुम्हारी जो कमिटमेंट है उसके प्रति मैं आश्वस्त हूँ, देखो तुम नहीं हो फिर भी मैं तुम्हारा नाम जो है वो ले रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो इसलिए जो था वो फील्ड में जो था नहीं था, और कर्ण को जो है वो स्टिल अपना वो मानता था, है ना। इसमें एक और चीज जो है हम लोग देख देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दुर्योधन है, दुर्योधन जो है ना, मतलब हॉट हेडेड नहीं था वो, बड़ा मतलब टैक्टफुल था, बड़ा स्किलफुल जो था, डिप्लोमेटिक पर्सन था वो, बट विद वेरी बैड इंटेंशंस, राइट। तो वो बड़ी टैक्टफुली सबका नाम ले रहा है, जिस जिसका कमिटमेंट वो चाहता है सबका एक एक करके जो है वो नाम जो है वो ले रहा है, ठीक है। मतलब ये दिमाग में रख रहा है कि भाई मेरा काम कैसे बन जाए, वो हॉट हेडेड नहीं है, इम्पल्सिव नहीं है, मतलब हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाना, वो डिमोनिक पर्सनैलिटी की एक नेचर होती है, बट ये अलग टाइप का डिप्लोमेटिक पर्सन है दुर्योधन, बड़ा मतलब ठंडे दिमाग से काम लेता है बट विद रियली बैड इंटेंशंस। तो बड़े ही मतलब बुरे विचारों के साथ में ये अपना जो मतलब है वहां पे निकालने का प्रयास कर रहा है, बट फिर भी बड़ा टैक्टफुल है, बड़ा डिप्लोमेटिक है यहाँ पे वो, ठीक है। तो हमारे लिए भी यहाँ पे ये सीख होती है कि हमें मतलब जैसे दुर्योधन एक्ट कर रहा है करना चाहिए, मतलब बड़ा टैक्टफुली एक्ट करना चाहिए, बट हमारी जो इंटेंशन है वो अच्छी रहनी चाहिए। दुर्योधन इज डूइंग एवरीथिंग विद बैड इंटेंशंस, राइट। दुर्योधन जो भी कर रहा है यहाँ पे वो बहुत ही गलत इंटेंशंस के साथ में जो है वो कर रहा है, वो मतलब कोल्ड ब्लडेड है वो, एक ही हिसाब से, मतलब किसी की कोई फिक्र नहीं है उसको, सबको अपने तरीके से वो चलवाना चाहता है ना। बट हमारे लिए हमारा हमें टैक्टफुली एक्ट करना है, बट हमें अपनी इंटेंशंस को जो है वो क्लियर रखना है, अपनी जो सबका भला है उसके बारे में हमें जो है वो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो दुर्योधन से हम जो सीख सकें, हमारे अंदर में जो है वो दया की भावना रहनी चाहिए, दुर्योधन के अंदर वो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को आंतरिक प्रगति करने के लिए इस तरीके से एक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग एक शांत वे में सिचुएशंस को जो है वो डील कर सकें, ठीक है। ना हमें हॉट हेडेड होना है ना कोल्ड ब्लडेड होना है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। दुर्योधन था वो कोल्ड ब्लडेड था, हॉट हेडेड नहीं था, राइट। बट हमें पर्पसफुल होना है, हमें हमारा पर्पस क्लियर रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति के लिए हम लोग जो है कार्य जो है वो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इससे जो है वो हम लोग लेसन्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट श्लोक रिसाइट करते हैं, एंड देन मैं सोच रहा था आज 11 श्लोक तक हो जाता तो अच्छा था, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कवर करते हैं। क्या हम थोड़ा सा आपको क्या लगता है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, स्पीड जो है वो ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, ठीक चल रहा है अपना। ठीक चल रहा है, चलो बढ़िया। ऑब्वियस भैया, अगर फास्ट कुछ भी समझ नहीं आएगा फिर हाँ हमें। जी हाँ जी, ठीक है। अयनेषु च सर्वेषु, बोलिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमम अस्थिता, यथा भागम यथा अवस्थितः, भागवत यथा भागवमस्थितः भीष्मम् एवा विरक्षान्तो, भीष्म एवा विरक्षान्तो, विरक्षण भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। ट्रांसलेशन। All of you must now give full supports of grandfather Bhisham as you stand at your respective स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी। strategic point of entrance into the phalanx of the army.
लैंक्स होता है मिलिट्री अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, भवान शूरा, ओके ये 11 आ गया, हम लोगों को 9 पढ़ना था, सॉरी मैं बोला भवान शूरा। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। हम लोगों को 9th पढ़ना था, सॉरी हमने 11th पढ़ लिया। आई विल रीड द ट्रांसलेशन जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो यहाँ पे देखिए अर्जुन बोल रहा है कि बहुत सारे जो हीरो हैं वो मेरे लिए अपनी लाइफ देने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे, राइट। ऑल ऑफ देम आर वेल इक्विप्ड, सबके पास में अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं और सब कोई जो है वो एक्सपर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो शास्त्र जो आचार्य हैं हमारे, एक बड़ा अच्छी चीज बताते हैं, ये जो त्यक्त जीविता है ना, त्यक्त जीविता जो शब्द है यहाँ पे, इसका संस्कृत में अगर अर्थ देखें तो ये बेसिकली पास्ट टेंस में, मतलब इस तरीके से है कि बाकी जो हीरोज हैं यहाँ पे उन्होंने ये पास्ट टेंस में, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग मेरे लिए अपनी जान पहले दे चुके हैं ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि उस समय जब ये दुर्योधन बोल रहा है तो कहते हैं माता सरस्वती उनकी जीभ पे आ जाती है और वो ऐसा बोल देते हैं कि ये जो है वो अपना समझौता मौत से पहले ही कर चुके हैं, ये लोग जो अधर्म की साइड में हैं और पहले ही जो है वो मेरे लिए अपनी जो लाइफ है वो दे चुके हैं, है ना। और उन्होंने जो अपनी जान दो है मेरी त्याग त्याग दी है। तो एक्चुअली में ये लोग सब जो है वो मरने जा रहे हैं, उन्होंने अपने प्राण जल्दी ही त्याग देने हैं, ऐसा करके जो वो एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो माता सरस्वती जो है उनके थ्रू ऐसा बोलती है कि ये ऑलरेडी हारे हुए हैं, ठीक है। और मृत्यु के साथ में इन लोगों ने जो है अपना समझौता कर लिया है और दे आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग देखें तो ये बोल रहा है कि ये सब मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये नहीं बोलता कि हमारे देश के लिए तैयार है, राइट। तो उसको क्यों नहीं लगता था भैया हाँ कि ये सारे मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए हैं? दुर्योधन को हाँ, क्यों लगता था कि ये सारे मेरे लिए जान नहीं देने के मतलब सब लोग उधर खड़े हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, तो उसने सबके साथ में अपना डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे बना करके रखे थे कि वो लड़ने के लिए आ गए थे, उनके लिए तैयार थे वो, उसके लिए उसको लगता नहीं था, वो ऐसा था एक्चुअली, सब लोग रेडी थे अपना जो है लाइफ देने के लिए उनको, इट वाज लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो है वो इस श्लोक में जो है वो बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ समय बचा है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम जप जो है जैसा हमने डिसाइड किया था कुछ वीक्स पहले, हम लोग नाम जप जरूर करेंगे। देखिए, नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ऐसा बोलते हैं कि पूर्ण शुद्ध है ये नाम और अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भगवान का नाम जो है वो हमें जरूर लेना चाहिए। मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भगवान का नाम जो है वो माला पे जरूर लें, और अगर आपके पास माला नहीं है तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। तो जरूर आप भगवान के नाम की जो है वो माला करें। ना अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वो हमारी जीवा पे निवास करते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप करेंगे, ठीक है। इट विल टेक 5 to 10 minutes। सो सभी धैर्यपूर्ण रूप से ये माला का जप जो है वो प्लीज करिएगा अपने अपने उसमें, और प्रयास करिएगा कि आप इसको ध्यान से जो है वो नाम जप को सुने, इससे ही हमारा जो असली भला है वो होने वाला है, ठीक है जी। सो वी विल स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। तो बिफोर वी लीव, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी? यस भैया, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी, भैया, जैसे कल एकादशी है हाँ तो जी। जैसे कहते कि भगवान जी को भोग लगाना, तो हम उनको अन्न का भोग लगा सकते हैं या फिर उनको भी नहीं मतलब लगाते हैं? देखिए घर पे जो है ना वो हम लोग अन्न नहीं बनाए तो अच्छा है, मंदिर में बना लेते हैं, भगवान अन्न खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, वैसा है। तो जो एकादशी है, हम अपने घर पे भी एकादशी वाला ही बनाएं और भगवान को भोग लगाएं और वही सेवन करें, ऐसा है। ठीक है, मतलब कि फास्ट वाला ही वो हाँ फास्ट खाना वाला, बनाए। हाँ फास्ट वाला ही बनाइए, फास्ट वाला ही और खाएं। जो भैया फास्ट नहीं रखते जैसे, तो फिर
आप उनके लिए अलग से बना के उनको दे सकते हैं। ओके, बट चाहिए फास्ट वाला खाना ही। हाँ, मतलब प्रयास यही रहना चाहिए। देखिए घर पे अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने लिए बना सकते हैं और औरों को जो अच्छा लगता है उनको बना के दीजिए, ओके भाई। है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुरुजी। हम लोग अगले संडे को मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।